नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट जाएं। सोरेन हाईकोर्ट से अपने मामले की जल्दी लिस्टिंग करने का अनुरोध कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के 5वें समन को भी अनदेखा करने का फैसला किया है। इससे पहले वो 4 समन पर भी पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल ईडी की कार्रवाई को अवैध बताते रहे हैं। 5वें समन पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बार बार समन उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। राहुल की यह यात्रा आज मुर्शिदाबाद पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि मुर्शिदाबाद प्रशासन इस यात्रा को रोकने के लिए कह रहा है। मुर्शिदाबाद के एएसपी माजिद खान ने कहा है कि आज से माध्यमिक परीक्षा शुरू हो रही है। यात्रा से छात्र छात्राओं को दिक्कतें आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कहा है कि हम रैली और माइक का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि राज्य सरकार ने कहा है कि परीक्षा देने वालों को सुबह 8:30 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, जबकि परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। उन्होंने कहा कि हम ना तो ड्रम और माइक का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी शांतिपूर्ण यात्रा है। हम तय समय पर ये यात्रा शुरू करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को नादिया में एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि वो समर्थन मिलने पर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो मैं वादा करती हूं कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। चुनाव के बाद हम रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं सीपीएम के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, जिसने लाखों लोगों को मार दिया और उनके घर बर्बाद कर दिए। हम सच के साथ लड़ेंगे, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा चुनाव में कृष्णानगर से फिर से टीएमसी उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने महुआ की तारीफ की और भाजपा पर उन्हें संसद से बाहर निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को माकूल जवाब देगी। ममता ने कहा कि आप उसे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनता के फैसले से महुआ विजयी होंगी। मुझे विश्वास है कि लोग उनके साथ हुए अन्याय का उचित जवाब देने के लिए आगे आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। राज्यपाल ने उन्हें 10 दिन में बहुमत साबित करने को कहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद ऐसा हो रहा है। इनके इस्तीफे के बाद राज्य में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बताई जा रही थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि झारखंड में बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि झारखंड में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देरी की गई, जबकि बिहार में ऐसा नहीं हुआ। जयराम रमेश ने कहा कि झारखंड में बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है। बीजेपी जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के विधायकों को तोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली के कुछ इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो जवाब में इसी इलाके में मौजूद आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पुलिस इस इलाके में सड़क को पूरी तरह बंद कर सकती है, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव ने 2022 में सीएम को समर्थन देने का फैसला किया था, जब उन्होंने उन्हें बताया था कि भाजपा उनकी पार्टी को खत्म करना चाह रही है। झा ने कहा कि हमने सोचा कि हमें उनकी यानी नीतीश कुमार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा थे। आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी 2024 से नए कस्टमर को जोड़ने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई लूट कर बनी कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि संस्थाओं की आज़ादी को खत्म कर सरकार कैसे देश को बर्बादी की राह पर ले आई है।
पेटीएम फ्रॉड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने वाली पेटीएम के फ्रॉड पर सेबी और आरबीआई जैसे नियामक संस्थान मूक दर्शक बने रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई लूट कर बड़ी बड़ी बहुत सी कंपनियों को ऐसे ही राजनीतिकरण संरक्षण ने बचा रखा है। नियामक संस्थानों का पतन जनता के साथ लूट की गारंटी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनके कई बयान वायरल हो रहे हैं। इस बीच प्रमोद कृष्णम ने एक खबर को रीट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम मोदी से मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसको रीट्वीट कर प्रमोद कृष्णम ने लिखा है, तूफान भी आएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक समारोह के बाद पिछले 11 दिनों में लगभग 25 लाख भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए हैं। तब से अब तक 11 करोड़ रुपए की राशि चढ़ावे और दान में प्राप्त हो चुकी है। मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता के मुताबिक पिछले 11 दिनों में दान पेटियों में करीब 8 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जबकि चेक और ऑनलाइन के जरिए प्राप्त राशि करीब 3.5 करोड़ रुपए है। अंतरिम बजट 2024 पर बेंगलुरु से कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा, यह चुनावी बजट है। अंतरिम बजट में सिर्फ नाम बदले गए हैं। उन्होंने योजनाओं के कुछ संस्कृत नाम और हिंदी नाम पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र दक्षिण भारतीय राज्यों को जीएसटी और प्रत्यक्ष करों का हिस्सा सही तरीके से नहीं दे रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी राज्यों से एकत्र धन उत्तर भारतीय राज्यों को दिया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर होंगे। केंद्र को हम से 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं और बदले में हमें जो मिल रहा है वो नगण्य है। हमें इस पर सवाल उठाना होगा। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो सभी दक्षिणी राज्यों को एक अलग राष्ट्र की मांग के लिए अपनी आवाज उठानी होगी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम एक रोमांचक मुकाबले में पहला टेस्ट मैच हार गई थी। इस मैच के लिए भारत ने केएल राहुल की जगह रजत पाटीदार को टीम में शामिल किया है। हालांकि चर्चा थी कि सरफराज खान को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले सरफराज की जगह टीम प्रबंधन ने रजत पाटीदार पर भरोसा जताया है। मॉडल पूनम पांडे का कैंसर से निधन हो गया है। पूनम पांडे के परिवार वालों की ओर से ये जानकारी उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर दी गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।